हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। देखिए, हरि के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और कुछ समय बाद 10% की कमी हो गई। तो आपको बताना है कि कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, जबकि उसका पहला वेतन 15,000 रुपये था। ठीक है जी। तो वेतन वेतन में वृद्धि कितनी हुई? 15,000 है जी, मल्टीप्लाई यानी कि 100 में 10% की वृद्धि हुई अपॉन 100, है ना। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। तो जी, हमने इसमें से प्लस कर लिया तो 110 हो गए। इससे दो जीरो से दो जीरो कट गई और 11 पंजे 55 और 11 एक 11 और 16 और दो जीरो सेम आ गई। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो वृद्धि होने पर इतने रुपए आ गए। फिर उसकी क्या हुई? कमी होने पर कमी इतने रुपए थे, 10% की कमी होगी तो 10 घटा दिया तो 90। अगर दो जीरो से दो जीरो कट गई, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 14,850 आ गया, है ना। तो पहले उसका वेतन कितना था? 15,000 रुपये, और कमी होने पर कितना हो गया? 14,850 रुपये। 15,000 में 14,850 रुपये घटा दिए तो 150 रुपये की हानि हो गई, उससे कमी हो गई 150 रुपये। तो जी ए वाला ऑप्शन सही है इसका। 192% को दशमलव में लिखिए। किसी भी संख्या को अगर दशमलव में लिखना हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि जो परसेंट में हो। तो दो जीरो है तो दो प्लेस पर पॉइंट लग गया, तो इसका आंसर आ गया सी वाला। 75% को भिन्न में बदलिए। तो परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 आंसर आ गया डी वाला। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 5% 3 के बराबर हो। मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 5% इक्वल टू 3 है, तो हम x का मान निकालना। तो x को हम इधर ले गए, है ना। तो 3 और 100 ऊपर चले गए, 5 नीचे आ गया। 20 पंजे 100, 20 बार डिवाइड होगा और 23 जा 60, तो वह संख्या 60 है। टू होल 5/10 को प्रतिशत में बदलो। अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। तो पहले इनके होल रिमूव कर लिए, 10 टू 20 और 5 25/10 हो गए, और 100 से मल्टीप्लाई कर दी, एक जीरो से एक जीरो गई, और जी 25 25 10 जा 250% आंसर आ गया। ए का 20%, बी का 40% हो तो ए बी का मान बताओ। तो जी ए का ए मल्टीप्लाई 20/100, वाई इक्वल टू 40/100, है ना। तो हमने ए का और वाई का मान निकालना, ए वाई दोनों इधर लिया है तो 20/100 होगा। अब इसे अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इधर अगर डिवाइड था मल्टीप्लाई था, ये पहले तो 100 ऊपर चला गया, 40 नीचे आएगा, है जी। 100 से 100 डिवाइड कर दिया, काट दिया, तो 20 और 40 बच गया। 21 जा 20, 22 जा 40, तो 1/2 आंसर आ गया। ए वाला आंसर सही है। 50 रुपए का 1% ज्ञात करो। 50 रुपए का 1% क्या होगा? तो स्टूडेंट, हमने 50 मल्टीप्लाई 1/100 कर दिया, इसे 50 से 100 को काट दिया, 2 आएगा, तो 1/2 होगा। 1/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो लगा दिया पॉइंट, उतार रहे 0, 5 टू जा 10, तो 0.5 आएगा। और 0.5 का मतलब होता है 50 पैसे, है ना। ये तो यहाँ 50 पैसे लिखा हुआ वो ऑप्शन में, या 0.5 लिखा हुआ, एक ही बात है।
तो जी इसका ए वाला आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।